हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से जीके जीएस का हम लोग 28 सीरीज को देख चुके हैं। प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा हुआ था 2016 में हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। टोटल हमारा सेट कंप्लीट हो चुका है एनटीपीसी का। अभी जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ये एलपी का सारा क्वेश्चन चल रहा है। इसमें तकरीबन 257, 255, 250 क्वेश्चन लगभग हो चुका है इसमें। ठीक है, आज हम लोग 29 नंबर सेट को कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे 257 से स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन और देखेंगे आगे कितना हो सकता है हम लोग से क्वेश्चन। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत सबसे अधिक लंबी आंत है, बताना है। ठीक है, लोमड़ी की, बाघ की, कुत्ता की या खरगोश की। तो सबसे बड़ा जो होता है वो खरगोश का आंत होता है बड़ा। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी थी? शत्रुघ्न सिन्हा ने, शाहरुख खान ने, करण जौहर ने या सुखवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था करण जौहर के द्वारा, एन अनसूटेबल बॉय। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होती है। अगर आपूर्ति जो है पर्याप्त मात्रा में मिल रही है ऑक्सीजन की, तो जो लॉ जलती है वो किस तरह की होती है? लाल, नारंगी, नीली या हरे रंग की होती है? तो वह नीली कलर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए। 100 प्राकृत संख्या का यानी नेचुरल नंबर का योग ये औसत निकालना है। तो क्या होता है, नेचुरल नंबर का जोड़ कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, और इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी n इंटू एन प्लस 1/2n कर देंगे और इस पे फिट कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 50.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है, बताना है। संवेग क्या होता है? देखिए p इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास के लिए केजी हो जाता है और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रा प्रजनन करता है विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या बाइनरी विखंडन के द्वारा करता है? तो ये जो प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन इसमें होता है हाइड्रा में, वो मुकुलन द्वारा होता है। और हाइड्रा जो होता है वो सेलेंट्रेटा संघ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कार्बन का प्रतिशत मात्रा बताना है। 12%, 44%, 14% या 27.3% होता है? तो देखिए CO2 में जो कार्बन का जो मात्रा हो वो होता है डी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 27.3% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? गैस बर्फ कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं, गीला बर्फ कहते हैं या ठोस बर्फ कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, सूखा हुआ बर्फ। नेक्स्ट है, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? पुर्तगालियों ने, कौरवों ने, मुगलों ने या पांडवों ने दिया हुआ था? तो देखिए इसमें किसने दिया था? पांडवों ने किए हुए थे। जो पांडव थे, पांचों पांडव, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि इंद्रप्रस्थ का स्थापना करवाया था। ठीक है, और उसका नाम इंद्रप्रस्थ दिया गया था भगवान इंद्र के नाम पर। नेक्स्ट है, 266 नंबर क्वेश्चन है, अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की थी? करुण नायर ने, हार्दिक पांड्या ने, जयंत यादव ने या केएल राहुल के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केएल राहुल। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था? देखिए 1526 में क्या था, दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का शासन चल रहा था। इसके बाद इब्राहिम लोदी के बाद जब बाबर आता है, ठीक है, जो मुगल का स्थापना करता है, बाबर से यहाँ से इब्राहिम लोदी से 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ता है। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, मृत्यु हो जाती है इसकी, और बाबर जो है वो जीत जाता है और यहाँ से अपना मुगल जो डायनेस्टी है यहाँ से अपना स्टार्ट करता है 1526 से। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है, मेटाफेज होता है या प्रोफेज होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसको मेटाफेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, डैश को भारत के मसालों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान को, केरल को, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में हमेशा एक डैश हो
माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है या ग्राफिक कार्ड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू होता है। ठीक है, माउस कीबोर्ड नहीं भी रहेगा तो कंप्यूटर काम करेगा, क्योंकि सीपीयू ही प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है जो सारे कैलकुलेशन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए, रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। विद्युत मोटर तो करेगा नहीं, विद्युत मोटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत पंखा भी नहीं करेगा, हेयर ड्रायर भी नहीं करेगा। विद्युत सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक जो सेल बना हुआ होता है, बैटरी जो बना हुआ होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता जो बाद में राजनेता बना को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ था? शत्रुघ्न सिन्हा को, धर्मेंद्र को, अमिताभ बच्चन को या विनोद खन्ना को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर के कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक उपचुनाव करवाना पड़ा था? बताइए, ये सब सारा जो ये क्वेश्चन है 2017 के हिसाब से आपको जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग 2018 का कर रहे हैं। रोयापुरम है, आरके नगर है या सौदापेट है या 1000 लाइट्स है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरके नगर। दबंग मुंबई, कलिंगा लांसर्स, रांची रेंज, दिल्ली वेव राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती है? प्रो कबड्डी लीग में, यूनाइटेड बास्केटबॉल अलायंस में या इंडियन प्रीमियर लीग में या हॉकी इंडिया लीग में? तो ये जो हैं ये हॉकी इंडिया लीग में ये सब खेलते हैं एक दूसरे का अपोजिट। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? देखिए, कार्य की दर को हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो वर्क है W/T क्या होता है ये बताना है। कार्य की दर W/T हो जाएगा। तो W/T हम लोग किसको कहते हैं? हम लोग शक्ति को कहते हैं। पावर जब मेजर करना होता है तो कितना वर्क किए कितना समय में, वो पावर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। 18 वोल्ट कितना ओम होगा? देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला देखना है, आप लोग को पता होगा V = क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो देखिए V तो यहाँ दिया हुआ है, वोल्ट 18 वोल्ट है, इक्वल टू I का वैल्यू नहीं दिया है, R दिया है, रेजिस्टेंस ओम में दिया हुआ है 3 ओम, तो डेफिनेटली यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो I विद्युत धारा है, विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करते हैं, यानी 6 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 8 वोल्ट 18 वोल्ट बनेगा। ये ओम्स लॉ के अनुसार होता है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? द्रव्यमान होता है, संवेग होता है, गति होता है या दिशा होता है? तो ये दिशा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण या हिमांक? तो इसमें से वाष्पीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तरल की समान मात्रा के लिए वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होती है की गति सबसे धीमी होती है। नेक्स्ट है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उदासीन होते हैं या क्षारीय होते हैं? तो जितने भी अधातु होते हैं लगभग वो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मन का जोड़ना होता है, या माता के रक्त में प्लेटलेट्स के माध्यम से पोषण होता है, या भ्रूण और उसकी पोषण का विकास होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मन का जोड़ना होता है। नेक्स्ट है, 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयाली फिल्म है जिसमें 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार किया है? बताइए, दृश्यम है या ओरुवड्डकन सेल्फ है या पुलिमुरुगन है या प्रेमम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में से इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? स्कैंडियम है, गैलियम है, टाइटेनियम है या जर्मेनियम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलियम जो है। और गैलियम के बारे में एक और चीज जान लेते हैं। गैलियम धातु जो होता है कमरे के जो तापमान होता है उस अवस्था पे वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, गैलियम जो होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? तो देखिए, जब किसी भी विलयन का नीला लिटमस का अगर लाल में परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब वो जो विलयन है, ठीक है, वो किस नेचर का होता है? वो एसिडिक नेचर का होता है, और वो जरूर ही वो 7 के करीब उसका क्या होगा, पीएच वैल्यू हो जाएगा, पीएच स्केल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के सत्य नडेला निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी सीईओ हैं बताना है। माइक्रोसॉफ्ट, डेल का या अमेजन का या गूगल का। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। नेक्स्ट है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा रहती है। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट है, एम्फीबिया पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। टोरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या थैलोफाइटा। जितने भी एम्फीबियंस पौधे आते हैं ये ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु, ये क्वेश्चन बार बार बहुत चीजों में, बहुत चीज के एग्जाम में पूछता है बार बार कि जो एम्फीबिया पौधा होता है वो किस समूह में आता है। ब्रायोफाइटा में आता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो, अगर डिस्टेंस शून्य हो जाए तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा बताइए। ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक हो गया या शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज बताना है। ठीक है। तो देखिए, अगर दूरी, अगर देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आपका विस्थापन शून्य है तो दूरी भी शून्य है, क्योंकि अगर यहाँ से शुरू किया कोई चलना इस पॉइंट से और फिर ऐसे ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच जा रहा है तो विस्थापन शून्य होगा लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर दूरी ही शून्य हो जाए तो डेफिनेटली उसका विस्थापन भी शून्य ही होना है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। शक्ति को, वेग को, गति को या ऊर्जा को। तो ये ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, ये रूपांतरण किया जा सकता है ऊर्जा का। ठीक है। एक लेंस में +2 डायऑप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म की इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी बताना है। उत्तल लेंस होगी 0.5 मीटर की, अवतल लेंस होगी -0.5 मीटर की, या उत्तल होगा -0.5 मीटर का, या अवतल होगा -0.5 मीटर का। तो देखिए, लेंस का जब क्षमता निकालना है तो P = होता है 1/f हो जाता है। ठीक है। तो P = 1/f करिएगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है। 1/2 जब हो जाएगा तो 0.5 मीटर हो जाएगा 1/p अगर करिएगा तो। ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ है इसका पावर, तो 1/2 आपको करना होगा। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है। पाइरुविक एसिड में या शर्करा में या एमिनो एसिड में या ग्लाइकोजन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण कर उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, इनमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा है या मृदंग है, तबला है या वायलिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीणा है। ठीक है। नेक्स्ट है, 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद CBI, ठीक है, एक्सक्लूसिव लोकार्पित किया गया है। इस उत्पादन की वित्तीय प्रकृति क्या है बताना है। म्यूचुअल फंड और का पेशकश है, बीमा है या आवर्ती जमा योजना है या धन प्रबंधन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कारों की ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का शून्य प्रभाव या घर्षण का नकारात्मक प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, ये एल्केन फैमिली का होता है, तो एल्केन फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पे प्रोपेन का बात होता है, यानी एल्केन क्या होता है, मीथेन, एथेन और प्रोपेन होता है, यानी C3 हो जाएगा, C3 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 2n होता है, 2n+2 होता है, यानी 3 2 6 और +2 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इयोसिन का, यूनिवर्सल इंडिकेटर का, या फिनोप्थलीन का, या मिथाइल ऑरेंज का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इयोसिन का यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है बताना है। देखिए, क्वेश्चन को आप लोग पहले आसानी से और सरलता रूप से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्लियरली, क्योंकि बहुत जगह लिखा रहेगा काटा जा सकता है और काटा नहीं जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग पढ़ते काटा जा सकता है तो सोडियम फटाफट आप लोग मार देते, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, नहीं काटा जा सकता है।
ठीक है, तो देखिए इसमें से लिथियम है, एल्युमिनियम को आसानी से नहीं काटा जा सकता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन से गैस छूटती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन से एशियाई शहर ने की थी? तेहरान ने, सिंगापुर ने, ढाका ने या टोक्यो के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ढाका के द्वारा, ठीक है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन होता है या टेस्टोस्टेरोन होता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, जो भी वृषण होते हैं, जो टेस्टीज होता है ह्यूमन का। नेक्स्ट है मेल में टेस्टीज होता है, याद रखना इस चीज को। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए जब इस जगह पे रखा जाएगा, जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है दर्पण का किसी भी अवतल दर्पण में, तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और समान आकार का बनता है, ठीक है, रियल बनेगा और एकदम एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही उसका इमेज का साइज होगा। नेक्स्ट है डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है? CaO होता है, SO2 होता है, N2O होता है या ZNO होता है? तो जो ZNO होता है, ZNO हो गया या ये हो गया Al2O3 हो गया, ये सब जो होते हैं ये उभयधर्मी किस्म के होते हैं। उभयधर्मी किसको कहते हैं? जो एक तरह का जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कि जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे, उसको उभयधर्मी प्रकृति का कहता है। ZNO इसमें है, जो जिंक ऑक्साइड होता है, ये होता है उभयधर्मी तरह का, ठीक है। नेक्स्ट है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है किस पर निर्भर करती है? वजन और इसकी स्थान पर, या द्रव्यमान और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और वेग पर, या द्रव्यमान और त्वरण पे डिपेंड करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग पर। नेक्स्ट है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? योनि तैयार करता है, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय या गर्भाशय तैयार करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक डैश होता है, बताइए, जीवाणु होता है, डॉक्टर होता है, उपचार होता है या कारण होता है? तो किसी भी जो बीमारी होगा, ठीक है, उसका हर हाल में कोई ना कोई एक तरह का कॉज जरूर होगा, उसका कारण जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डैश ने दीने इलाही की स्थापना की थी? रहीम ने, बाबर ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? तो अकबर ने डेफिनेटली की थी दीने इलाही की। क्या किया था? अकबर ने दीने इलाही की स्थापना भी की थी। अकबर को सम्राट अकबर कहा जाता है और महान अकबर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो अपने शासन व्यवस्था बनाई थी बहुत ही अच्छा शासन व्यवस्था इनका था, ठीक है। नेक्स्ट है जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या व्यवस्था जो है किस प्रकार से की गई है? आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, तो देखिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या पे ही डिपेंड है। परमाणु संख्या बढ़ता है तो उनका गुणधर्म चेंज होता है। नेक्स्ट है नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है? धरती, शुक्र है, शनि है या बृहस्पति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। धरती जो है, ठीक है, वो अन्य दूसरों से संबंध नहीं है, क्योंकि धरती जो होता है, देखिए पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी यहाँ पे हो जाता है प्लैनेट, लेकिन पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है ना, उसको धरती कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका संबंध नहीं है। बाकी सारे ये सब क्या है? प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2016 की कौन सा हिंदी फिल्म प्रसिद्ध फोगाट कुश्ती परिवार के वास्तविक जीवन पर आधारित है? बॉडीगार्ड है, मंगल पांडे, द राइजिंग गम है, दंगल है, सुल्तान है? तो ये दंगल है, ठीक है, जिसमें फोगाट फैमिली को दिखाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन सी है? ठीक है, नियोन है, क्रिप्टॉन है या ऑर्गन है या हीलियम है? तो ये ऑर्गन है। ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।